सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। यूपी पीजीटी के इस महासंग्राम में हम लोग सुपर 30 का जो संग्राम चल रहा है इसको आज फिर 30 क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बेंजीन का नाइट्रीकरण नाइट्रोबेंजीन की अपेक्षा अधिक सुगमता से होता है। बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोबेंजीन डीएक्टिवेट कर देता है। पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थो समावेवी की अपेक्षा जल में अधिक विलेय है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। केवल वे ही यौगिक जिनमें बेंजीन होता है, एरोमेटिक होता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। हकल रूल को जो फॉलो करते हैं वो जो है तो ये सत्य नहीं है, ये असत्य हो गया। तो इसका आंसर हमारा यही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर 30 की सीरीज को आप जितना कमेंट करेंगे, जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मैं देता रहूंगा। चैनल को आज सब्सक्रिप्शन दे दीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हम पहुंच रहे हैं आप तक हिंदी के इन क्वेश्चंस के साथ में भी। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं है? तो साथियों, यहां पर बिल्कुल साफ क्लियर हो रहा है कि जो अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट है वो ये देख रहे हैं आप, फिनॉल की अभिक्रिया अगर एसिटाइलेशन करा देते हैं तो यहां आर्थोपैरा वाली कंडीशन जब लगती है तब हो सकती थी, लेकिन यहां आर्थोपैरा तो लगा ही नहीं। तो ये आपका बेंजोइलेशन है, केवल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है। लेकिन यहां पर C6H5 और CO जुड़ा है, यहां OCO जुड़ा है, इस बात को नोट करिएगा। मतलब यहां बेंजीन रिंग में ऊपर की तरफ O से H को रिप्लेस करके यहां पर COCH3 लगाया गया है। ये आप जानिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ए ऑप्शन, यहां से ए ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन में क्लोरीन द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन की अभिक्रिया है, इस बात का ध्यान दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस जो लगातार आपके साथ में रहेंगे। बेंजीन में क्लोरीन द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन की अभिक्रियाएं हैं, ये कैसी होती हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत ही अच्छी तरीके से बेंजीन शो करता है। बेंजीन के एसिटाइल क्लोराइड के साथ में, ये तो आप जानते हैं ये कैसी रिएक्शन है। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही आती है, इलेक्ट्रॉन इसने ही विस्थापन अभिक्रियाओं में ये गिनी जाती है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन की सीरीज, और सुपर 30 को अगर आप सराहते रहेंगे तो हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। जीवन चलने का नाम है, चलते रहिए। बेंजीन क्लोरीन से क्रिया करके कीटनाशी पदार्थ बनाता है, तो कीटनाशी तो गैमेक्सीन है, और गैमेक्सीन यहां पर ऑप्शन अभी तो 2 में दिख नहीं रहा है। तो जरा देखते हैं कि 2 के बाद क्या गैमेक्सीन ऑप्शन है। तो अगर है तो चटाका होगा जरूर। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में स्लॉट कर लेते हैं। बिल्कुल पराबैंगनी उपस्थिति बेंजीन में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। अरे वाह वाह, बिल्कुल वही बनेगा। पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन में क्लोरीन प्रवाहित करने पर वही गैमेक्सीन बनता है, और वही कहलाता है हमारा एंड जो पेस्टिसाइड की तरह और जहरीला पदार्थ भी माना जाता है। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में कम विलेय है? तो इथेनॉल घुल जाता है। बेंजोइक अम्ल जो होता है, ये जो 36वां सवाल है, ये थोड़ा कम घुलता है, लेकिन घुलता तो है ही, कम विलेय है। और बेंजीन तो कतई नहीं घुलेगा, ये भी समस्या है। तो कम विलेय में फिलहाल बेंजीन को ही हम डालेंगे, क्योंकि ये ना के बराबर घुलेगा, बाकी थोड़े थोड़े घुल जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा यौगिक आसानी से सल्फोनीकृत हो जाता है? तो आप जानते हैं टॉलिन बहन जी जो है वो आसानी से सल्फोनीकृत हो जाएंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सपोर्टिंग ग्रुप रखे हुए। एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। बेंजीन में कार्बन परमाणु की संकृति, ये तो आपको पता होना चाहिए कि sp2 होती है, और sp2 के साथ साथ आपका जवाब ये भी होना चाहिए कि पिरामिड नहीं होता, समतलीय होता है। तो फिर यहाँ पर इस ऑप्शन को हमें काटना पड़ेगा, और डी ऑप्शन के साथ हमें जाना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आहा क्या जलबेदार क्वेश्चन है। द्विप्रतिस्थापित बेंजीन के समावेवी की संख्या, इसमें यानी कि अगर आपने डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ले ली है, ये हो गई आपकी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब है कि अगर हम यहाँ x लगा देते हैं, यहाँ x तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ लगेगा, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ लगेगा, तो ऑप्शन फिर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन मेरे हिसाब से स्थिति नंबर 3, देखो 1 2 3 1 2 3 3 पर ही आ सकती है। तो यहां पर ये 3 और स्थिति में यहीं पर आएगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है, संभावित है पोजीशन आइसोमेरिज्म डाई सब्स्टिट्यूशन में। अगर हम लोग देखें तो इस वाले ग्रुप को उठाएं, इस वाले को यहां पर ले आए,
इस वाले ग्रुप को एक बार यहां पर ले आए, बस दो ही ऑप्शन और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक कर लीजिए। और चलिए हमारी इस सीरीज को ज्वाइन जरूर करिए। उबलते हुए टालिन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर धुआंधार हो जाता है, यानी कि बेंजो ट्राइक्लोराइड बन जाता है। अब अगर उबलते हुए टॉलिन लिया, मान लो ये आपके सामने टॉलिन है, टॉलिन का फार्मूला तो आपको पता ही है कि भैया ये टॉलिन है। इसको अगर आपने क्लोरीन गैस Cl2 गैस इसमें पास कर दी तो आप जान लीजिए कि बेंजो ट्राइक्लोराइड यानी कि C, और ये यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl, ये सब बन जाता है। बेफिक्री के साथ में आप इसे आगे बढ़ा दीजिए। निम्न में से गैमेक्सिन का नाम, निम्न में से गैमेक्सिन का नाम नहीं है, निम्न में से गैमेक्सिन का नाम नहीं, तो 41 वाले का ए, 41 वाले का ए डीडीटी का गैमेक्सिन नाम नहीं है। डीडीटी अलग है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन को बोलते हैं। लिंडेन, बीएससी और 666 ये दोनों गैमेक्सिन के नाम है, ये तीनों गैमेक्सिन के नाम है, इस बात का ध्यान देना। गाइटरमैन कोच जो होती, मैंने आपको बताया था, सीओ जब आ जाए तो समझ लो गाइटरमैन कोच रिएक्शन कहलाती है। तो हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपको ढेर सारी खुशियां, अपार खुशियां मिलती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। टॉलिन का प्रयोग किसके बनाने में किया जाता है? तो टॉलिन तो सभी में, सैकरीन में भी, क्लोरोमेंटी में, टीएनटी में भी करते हैं, तो सभी का आंसर हम यहाँ पर लगा देते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो बेंजीन में सभी कार्बन की लंबाई समान होती है, बिल्कुल सही है। कार्बन ये भी सही, 3 बंध की लंबाई दूरी के भिन्न होती है बेंजीन में प्रत्येक, तो ये आपका हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो 44वां है, लंबाई 3 बंधों की लंबाई से भिन्न नहीं हो सकती, सभी की लंबाई बराबर होती, जैसा कि पहला क्वेश्चन ही बता रहा है, तो हम दूसरे पर फिर क्यों जाएं। निम्न 45 वाले पर चले आइए। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर तो टॉलिन मिल जाएगा, और टॉलिन का जब केमनोफोर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो फिर यहाँ पर बेंजोइक एसिड मिलता है। पहले जो है COO मिलेगा, और उसको फिर हम हाइड्रोलाइज करा देंगे तो बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो सी ऑप्शन हम यहाँ पर राइट ऑप्शन में टिक कर लेते हैं ना। अच्छे क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई एकदम मजबूती के साथ में चले। बेंजीन ओजोन से अभिक्रिया करके बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनाती है, तो बेंजीन ट्राइओजोनाइड यानी कि ये कंपाउंड बनेगा। तो 46 वाले का जवाब हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, ऐसी सीरीज अब आपको नहीं मिल पाएगी। जाइलिन होते हैं, 47 वाले के ऑप्शन की बात करें, जाइलिन होते हैं, तो जाइलिन क्या होते हैं? डाई मेथाइल जाइलिन वही होते हैं जो बेंजीन में 2 CH3 लग जाएं, अब वो चाहे आर्थो पे लगे चाहे पैरा पे लगे, तो मतलब डाई मिथाइल के व्युत्पन्न माने जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा टॉलिन बनाने में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के अतिरिक्त क्रियात्मक है। तो 48 वाले की बात करें तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में CH3Cl, जिसे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाती है, और यही इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। टॉलिन का ऑक्सीकरण तनु से कराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, अगर हमने डाइल्यूट लिया है तो बेंजोइक एसिड मिल जाता है। टॉलिन का ऑक्सीकरण तनु HNO3 के साथ करते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड मिलता है। ध्यान दीजिएगा, HNO3 है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका लगाया गया है, तो यहां पर बेंजोइक एसिड मिलना चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालते रहिएगा। बेंजीन का अगर हम फॉस्जीन गैस से रिएक्शन करा लेते हैं, तो फॉस्जीन गैस से कराएंगे तो क्या मिलेगा? तो मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो C6H5COCl मिलना चाहिए पहला, और दूसरा अगर हाइड्रोलिसिस करा दें तो फिर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहाँ पर सोचना समझना कुछ भी नहीं है, यहाँ से HCl एक रिलीज करा दीजिएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। टॉलिन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड के साथ करने पर प्राप्त यौगिक है। 51 की भी बात कर लेते हैं, तो 51 का बेंजल्डिहाइड ऑप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 अगर डालते हैं, इसे हम लोग इटार्ड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म कर करते हैं तो बेंजीन मिलता है, ये दुनिया को पता है, आपको भी पता हो जाना चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन
एसाइलेशन अभिक्रिया द्वारा प्रभावी इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो प्रभावी एसाइलेशन में तो RCO ये वाला होगा, Cl नहीं होता, ये वाला हमारा इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही मस्त रिएक्शन, और ऐसे क्वेश्चन आपको पीजीटी एग्जामिनेशन क्रैक करने में बहुत मदद करेंगे। और अगर करेंगे तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में हाँ करिए। ये हमारी गेटरमैन कोच रिएक्शन है, जिसमें एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस यूज होता है, यानी कि निर्जल AlCl3 का प्रयोग किया जाता है। सुपर 30 की सीरीज बहुत ही जबरदस्त सीरीज, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अब चैनल हिंदी में भी हम आपको वीडियोस लगातार दे रहे हैं। 55 पर चले आइए। 55 में FeCl3 की उपस्थिति में टॉलिन क्लोरीन से विक्रिया करके देती है। क्या बनाएगी टॉलिन? तो आपको पता हो जाना चाहिए कि टॉलिन अगर रिएक्शन करती तो ऑर्थो पैरा क्लोरोटॉलिन, जिसे फ्रीडल क्राफ्ट जैसी कंडीशन पैदा कर देते हैं हम लोग। हालांकि वो रिएक्शन नहीं है, लेकिन ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन जाती है, ऑर्थो पैरा क्लोरोटॉलिन बन जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या बात है क्वेश्चंस की। इसको आप जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें सोचना समझना कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर टिक कर लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त सीरीज चल रही है सुपर 30। 57 पर चले आइए। 57 भी आपका एक जलवेदार क्वेश्चन है, सबके बस का काम नहीं इस क्वेश्चन का धू धाधू करें। और प्रकाश की सनलाइट में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, धार 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 सबसे निकाल दीजिए। और जब सबसे यहाँ से Cl जुड़ जाएगा तो कंपाउंड आपका ये बन जाएगा। सब सब्स्टिट्यूशन हो गया। देखिए जितने क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 सब तातर जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। और चले आइए इसी के साथ में 58 क्वेश्चन पर। अगर ट्राइनाइट्रोटॉलिन बन जाता है, यानी कि जिसको हम लोग TNT के नाम से जानते हैं, कि यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, यानी अब हमने यहाँ पर टॉलिन ले लिया। इस टॉलिन में यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी NO2 जुड़ा हुआ है, ट्राइनाइट्रोटॉलिन हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 59 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 59 में ये हमने टॉलिन ले लिया है। टॉलिन की अगर इटार्ड रिएक्शन कहलाती है, अभी मैंने बोली थी ये इटार्ड रिएक्शन कहलाती है साहब। इटार्ड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, NCERT का बड़ा फेमस रिएक्शन मानी जाती है। और निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया N प्रोपाइल बेंजीन बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है? तो N प्रोपाइल बेंजीन बनाना है, मतलब नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन, यानी कि यहाँ पर CH2 CH3 ये N प्रोपाइल बेंजीन बनाएं। तो इसके लिए हमें सबसे अच्छा रहेगा कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट का प्रयोग करें, और खट से ये प्रोडक्ट हम बना देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट से नहीं बन पाएगी, क्योंकि वहां पर क्या है कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट अगर हम लोग यूज करेंगे भाई, यहाँ पर तो वुड्स में, फिटिंग में, फ्रीडल में यहाँ तो बनने की संभावना है, फिटिंग वुड्स फिटिंग में तो कतई नहीं बनेगी, और वुड्स में ऑड नंबर बनता नहीं है। तो फिर ग्रिग्नार्ड रेजेंट बेटर माना जाता है, सबसे ज्यादा वही प्रयोग में लाया जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। और लास्ट 61 क्वेश्चन, फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाला लुईस अम्ल निर्जल AlCl3 है साहब। तो होली की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के इस पावन पर्व पर हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये रंगों का त्योहार हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर अब आपको मिलेगा हिंदी में भी, क्योंकि अब ये चैनल हिंदी में भी उपलब्ध मैंने करा दिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।